Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the sentences. So in this chapter we will going to know how many types of sentences are there and how we make the sentences. Let's begin the chapter. Chapter 1, the sentences. What is a sentence? Read the group of words in the following and compare those in column A with the one in column B. अब कॉलम ए और कॉलम बी में तो अलग अलग सेंटेंसेस गिवन है, हमें उनसे मैच करना है, हमें देखना है, कंपेयर करना है. लाइक इन कॉलम ए इट इज गिवन ऑटम एंड कॉलम बी ही इज यूजिंग द लैपटॉप. April month, your mother is cooking for you. At the airport, India is a developing country. Because it was raining, flowers bloom in spring. So all four groups of words in column A are meaningless, but all groups of words in column B make sense. So they are sentences. तो कॉलम ए में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी दे रखे हैं वो मीनिंगलेस है क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं बन रहा है. और कॉलम बी में जो सेंटेंसेस गिवन है वो सब मीनिंगफुल है. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ कंप्लीट मीनिंग बैठ रहा है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है, या फिर अगर वो ऐसा कोई अलग सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा, और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ड, अ वर्ब. तो एक सेंटेंस के अंदर एक एक्शन वर्ड भी होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. सेंटेंसेस ऑल्सो कंटेन अ सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन. सेंटेंसेस में कुछ आपका क्या होता है कि सब्जेक्ट भी होता है. सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जो मेन जिसके बारे में बात हो रही है या वो कोई काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन. सम सेंटेंसेस इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट दैट इज द पर्सन और अ थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन, सी द फॉलोइंग. और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि इन एवरी सेंटेंस देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट भी होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई भी थिंग भी हो सकती है जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है. कैट्स, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन रन, वर्ब हो गया एक्शन फास्ट. कैट्स डूअर ऑफ द एक्शन चेज, वर्ब एक्शन माइस. ऑब्जेक्ट थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन. तो ऑब्जेक्ट हो गया जो थिंग एक्शन के अंदर हो रही है. तो जैसे कैट क्या कर रही है, कैट सब्जेक्ट हो गई. वर्ब क्या हुआ, एक्शन क्या हो रहा है, चेज कर रही है. किसको चेज कर रही है, माइस को चेज कर रही है. Sentences begin with a capital letter, they end with a full stop and a question mark or an exclamation mark. तो sentences capital letter से शुरू होता है, full stop से end होते हैं, या फिर question mark या exclamation. Now let's do it. Now we have to tick the groups that are sentences and cross out the ones that are not. अब इसमें हमें चेकआउट करना है कि कौन से जो ग्रुप है वो सेंटेंसेस हैं और कौन से नहीं है. लाइक वेरी हैप्पी देम डे टुडे, तो ये नहीं है, क्रॉस. पीकॉक इज आर नेशनल बर्ड, तो ये सही है. बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, दिस इज करेक्ट. द प्लान ऑफ द सिटी, दिस इज इनकरेक्ट. व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज करेक्ट. इन द मॉर्निंग टुडे राहुल टू प्ले क्रिकेट, इज नॉट करेक्ट because they are not making any sense. Now what are the rules of sentences? Sentences के rule क्या क्या होते हैं? Number 1, a verb must agree with its subjects in number and person. तो एक वर्ब जो होता है उसे एग्री करना चाहिए विद इट्स सब्जेक्ट एंड नंबर एंड पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग विद द बॉल, दे आर प्लेइंग विद द बॉल. तो सब्जेक्ट कितने नंबर. अब सपोज हम सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग लाइक विद आई वी ऑलवेज यूज एम. तो आई एम अ सिंगुलर, so I am playing with a ball. And the second thing, they is a plural, so we are using what which verb with they are, क्योंकि they plural है तो plural के साथ यूज करें. Number 2, two or more singular nouns or pronouns joined by a conjunction need a plural verb. दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है या फिर सिंगुलर प्रोनाउन है, वो एक कंजंक्शन से जुड़ते हैं और उनको एक प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा एंड सोनम आर ग्रुप लीडर्स. अब स्नेहा और सोनम दो जने हैं, एंड कंजंक्शन हो गया से जुड़ा हुआ है, एंड आर का यूज किया है.
वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब है आर। सेकेंड एग्जाम्पल, यू एंड आई आर सच गुड डांसर्स। अगेन यू एंड आई दो लोग हैं, प्लूरल, एंड है कंजंक्शन और जोड़ा किससे है, आर, आपका प्लूरल वर्ब। नंबर 3 रूल है, इफ टू नाउन सजेस्ट वन आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन्स एक आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं या फिर वो एक ही पर्सन या एक ही चीज से रिलेटेड है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट स्नैक। ब्रेड और बटर तो एक साथ लगा के ही खाते हो ना, जॉइन ही यूज करते हैं इनको, इसलिए इज लगा इसके साथ। और सजेशन, इसमें आपका जो सजेशन और आइडिया से एक ही चीज से रिलेटेड है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज इन दिस ऑफिस। अब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर वो दोनों एक ही जने हैं तो इज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में इज का यूज किया। तो द सेम पर्सन इज बोथ द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही जने हैं। टू और मोर नाउन्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब दो या दो से ज्यादा नाउन्स जो आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्टेड होते हैं उसको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स, नाइदर परी नॉर सोनिया इज डांसिंग। आइदर सोनू और मोनू हैज ब्रोकन द प्लेट। नाइदर परी नॉर सोनिया इज डांसिंग। आइदर सोनू और मोनू हैज ब्रोकन द प्लेट। तो इसमें क्या बोला था कि दो या दो से ज्यादा नाउन्स कनेक्टेड होते हैं आइदर और नाइदर नॉर से, तो उसको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। सिंगुलर वर्ब में दोनों में इज और हैज आपके हेल्पिंग वर्ब्स। नोट, when one noun is singular and one is plural but the plural one next to the verb and use a plural verb। जब एक नाउन सिंगुलर है और एक आपका प्लूरल है तो प्लूरल वन वर्ब के साथ में लगता है और वो प्लूरल ही वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर परी नॉर हर फ्रेंड्स आर डांसिंग। अब नाइदर परी, परी इज वन, नॉर हर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लूरल है, उसके फ्रेंड्स, तो एस लग रहा है प्लूरल है, तो आर वही लगा आर के साथ, आर आपका प्लूरल वर्ब हो गया, तो फ्रेंड्स के साथ लगाया गया। आइदर सोनू और हिज रूममेट्स, रूममेट्स प्लूरल हो गए, हैव ब्रोकन द प्लेट्स, तो हैव इज अ प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 5, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट मीनिंग इनका सिंगुलर होता है, तो उनकी वर्ब भी सिंगुलर ली जाती है। एग्जाम्पल, मीजल्स इज अ कंटाजियस डिसीज। मीजल्स एक बीमारी होती है, तो वो बोलते हैं उसको मीजल नहीं बोलते, उसको मीजल्स ही बोलते हैं। उसमें ऑलरेडी एस होता है, मतलब उसका प्लूरल सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ हम एस हमेशा यूज करते हैं, तो वो प्लूरल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ प्लूरल ही जाता है, लेकिन हम उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन मोर आई कैन गिव यू, लाइक फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में हमेशा फिजिक्स नहीं लिखेंगे, वी ऑलवेज राइट इट एज फिजिक्स, तो उसमें एस लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ हमने वर्ब यूज किया इज। रूल नंबर 6, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 2 डजन कॉस्ट 24 रुपीज। अब 2 डजन, 2 दर्जन की कॉस्ट 24 रुपीज। तो अगेन इन्होंने बोला कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, अब 2 डजन्स नहीं लिखेंगे, 2 डजन ही लिखेंगे, सिंगुलर में है लेकिन उसका मतलब क्या है प्लूरल, क्योंकि डजन का मतलब क्या होता है दर्जन, और दर्जन 2 दर्जन, 2 दर्जन तो प्लूरल हो गया ना, इसमें 24 आ जाते हैं, तो लेकिन वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं हम, प्लूरल वर्ब। नंबर 7, when the plural noun depicts some specific quantity or amount considered as a single unit, the verb is singular। जब हम प्लूरल नाउन डिपिक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट वो एक सिंगल यूनिट की तरह, तो वर्ब सिंगुलर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 42 years इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें एग्जाम्पल क्या था, 42 तो अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, 42 तो बहुत सारे होते हैं, तो 42 ईयर्स लिख रहे हैं हम, ईयर्स एस लगा रहे हैं, लेकिन हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो इज कर रहे हैं, और इज होता है सिंगुलर। नंबर 8, when a plural noun is a proper name for a single object or a collective unit, it must take a singular verb। जब आपका प्लूरल नाम एक प्रॉपर नेम है किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर कलेक्टिव यूनिट के लिए, तो उसको एक सिंगुलर वर्ब लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
बिलियर्ड्स इज एफ्रेन रेयर्स फेवरेट स्पोर्ट। तो बिलियर्ड्स जो है वो उनका फेवरेट स्पोर्ट है। बिलियर्ड्स में एस लगा, बिलियर्ड्स को बिलियर्ड्स ही बोलेंगे, एस उसमें लगा हुआ है, वो प्लूरल है लेकिन हम यूज कर रहे हैं इज। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस में करेक्ट है उसके आगे आपको टिक लगाना है, और जो करेक्ट नहीं है उसको छोड़ देना है। लाइक फॉर फर्स्ट वन, एवरीवन हैव अ पेंसिल। अब एवरीवन तो क्या है, प्लूरल, लेकिन उसके साथ हमें यूज करना था हैज। 2 million pounds is a lot of money। करेक्ट सेंटेंस है। Alice in Wonderland is my favorite book। Again, it's correct sentence। Bread and butter is his only food। Correct sentence। The result of the IAS is out। Correct sentence। Neither of the two girls were selected for the frog race। Again, correct sentence। There are many reasons for you to go on vacation। Correct sentence। Types of sentences. How many types of sentences are there? A sentence can perform 4 types of functions। So there are 4 types of sentences। तो एक जो सेंटेंस होता है वो 4 types of functions को परफॉर्म करता है, और 4 types of sentences होते हैं। फर्स्ट इज assertive sentence। तो सबसे पहले आता है आपका assertive sentence। An assertive or declarative is a sentence that states a fact। एक assertive और declarative sentence वो sentence होता है जो किसी भी fact को state करता है। लाइक कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई डेक्लेरेशन दे रहा है, कोई नॉर्मल फैक्ट आपको बता रहा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो वो आपका assertive सेंटेंस है। एन assertive सेंटेंस में बी क्लासिफाइड इनटू affirmative सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो assertive सेंटेंस जो होता है उन्हें क्लासिफाइड करते हैं हम 2 तरह में, एक affirmative और एक नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव। affirmative वी कैन ऑल्सो से द पॉजिटिव सेंटेंस। A positive statement is called an affirmative sentence। तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो वही affirmative हो जाती है। An assertive sentence that denies something is called a negative sentence। और assertive sentence का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें डिनाई किया जा रहा हो, किसी चीज को मना करा जा रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मनु इज द न्यू मैनेजर। अब मनु जो है वो एक न्यू मैनेजर है, इट्स एन affirmative सेंटेंस। अब मैं इफ आई से Manu is not the new manager, affirmative or negative? Negative। Shiv Kheda is a famous motivational speaker। Affirmative। They don't practice yoga। Negative, क्योंकि don't use हो गया, don't, do not, never। Our friends could not play well। Negative। So we put full stop at the end of an assertive sentence। तो assertive sentence के साथ end में हम हमेशा full stop का use करते हैं। Then comes interrogative sentence। An interrogative sentence asks a question। तो interrogative sentence जो होता है वो क्या करता है, question put up करता है। Like for example, which car would you make happier? So which car would make you happier? Interrogative। Why are you so happy? Who will visit your mom? Where do you want to go for a holiday? So you also these sentences are the questions, and so you have to put the question mark at the end of these sentences। We put a question mark at the end of an interrogative sentence। Then third comes imperative sentence। An imperative sentence gives a command, order, request or advice to do something। तो एक imperative sentence वो होता है जिसमें कोई भी command दी जाती है, order दिया जाता है, request की जाती है। Suppose example, close the door, command हो गई। Please grant me a loan, request हो गई। Watch your step before taking it, advice। तो जब भी आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो या एडवाइस ले रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई भी तरह की कमांड दे रहे हो, तो वो सब आपका इंपेरेटिव में आ जाता है। देन नंबर 4 कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses some sudden strong feeling of joy, sorrow or wonder। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो कोई भी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे दुख, कोई भी खुशी, कोई भी एक्साइटमेंट, जो भी हम बता सकते हैं, ये सब फीलिंग्स को जो शो करे वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, ओह दैट्स एक्सीलेंट, जॉय शो कर रहा है। हाउ सैड दिस इज, सॉरो, alas the show was not successful, sorrow।
What a coincidence it is. Wonder. We put an exclamation mark at the end of an exclamatory sentence. The exclamatory sentence के end में हमेशा exclamation marks use. Now let's do the exercise. Say whether the following sentences are assertive, interrogative, imperative, or exclamatory. Write A for assertive, Q for interrogative, I for imperative and E for exclamatory. तो हमें assertive sentence होगा तो A लिखना है, Q for interrogative, I for imperative and E for exclamatory. ओके assertive में आपके दोनों आते हैं, affirmative भी और negative भी. So if kind of a declaration or a simple information तो वो assertive. Like Nile is a river. It's a assertive. They will not buy such new things. है assertive but उसका negative है. How cute the puppies are! Exclamatory. A helicopter cannot fly faster than an aeroplane. A helicopter cannot fly faster than an aeroplane. तो ये एक information दी जा रही है आपको. So it will be an assertive. I am so excited to be on this hike. This is exclamatory. My sister is not well. Negative. Stand up. Imperative. A barking dog seldom bites. That is again an information given. Assertive. Who is at the door? Interrogative. Q. Did you celebrate your birthday this year? Again interrogative. Q. Now let's change the following into next negative sentence. अब हमारे पास simple sentence है, उन्हें हमें negative में change करना है. Like Pooja cooks well. Pooja do not cook well. We shall go to Kashmir this Sunday. We shall not go to Kashmir this Sunday. Suman writes plays for television. Suman do not write plays for television. So like this, you have to do the rest of the three sentence. Now let's come to the C exercise. We have to change the following affirmative sentence into questions. Now following affirmative into questions. Now affirmative sentences are given to you. आपको इन्हें question form में बनाना है. Like for example, the first one is you will sleep till 7 in the morning. So will till 7 in the morning. Or we can also make for how long did you sleep in the morning. Or you can also make it like this, for how long will you sleep in the morning. He teaches Sanskrit at a government school. So what did he teach at the government school? क्या पढ़ाती है वो गवर्नमेंट स्कूल में? He teaches, क्या पढ़ाते हैं? He teaches Sanskrit. She puts the books on the table. What did she put on the table? उसने टेबल पर क्या रखा? Question mark. It is dangerous to play with matchsticks. Is it dangerous
to play but it is dangerous to play with matchsticks. So is it dangerous to play with matchsticks? So likewise, you have to do the rest of the parts of the same exercise. You have to convert them into question forms. So I hope you all can do that. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the parts of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Then bye-bye. Take care. Thank you.